फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सीटेट दिसंबर 2024 के लिए गणित का मास्टर क्लास, कैसे आपको स्कोर करना है मैथ में 30 में 30 सीडीपी के साथ। मैं ये सब आपको सिखाऊंगा लाइन बाय लाइन, और वो भी ट्रिक से और टैग वर्ड से। देखिए, पहला सवाल है 2 और 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या होगी, यानी कितने डिग्री होंगे। समकोण मतलब आप समझते होंगे, समकोण का अर्थ क्या होता है। 90 डिग्री के कोण को हम लोग समकोण कहते हैं। कितने को? 90 डिग्री के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? समकोण। तो 2, तो यहाँ 2 तो समकोण है ही, और मतलब जोड़, और मतलब क्या होगा? जोड़। 2/3 गुना 90 डिग्री। तो देखिए 30 तियाँ 90 होगा, यह 9 दूनी 18, 180 डिग्री, और जोड़ 30 दूनी 60 डिग्री। तो 18 और 6 24 होगा, एगो 0 240 डिग्री। यानी 2 और 2/3 समकोण में कितना डिग्री का कोण होगा? तो 240 डिग्री का। ऐसे ही ट्रिक के लिए आप सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247। मैं ऐसे ही इत्मीनान से चीज़ों को आपको सिखाऊंगा, और साथ ही साथ प्लेलिस्ट बना हुआ है सीटेट का। प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जा कर के देख सकते हैं कि कैसे मैथ को अटेम्प्ट करना है, कैसे 15 जो मैथ पूछता है न्यूमेरिकली, इसे 15 में 15 लाना है, और सीडीपी जो 15 आता है इसमें 15 में 15 कैसे लाना है, यानी 30 आउट ऑफ 30। मैं इसकी संपूर्ण और ईवीएस की आपको गारंटेड तैयारी करा दूंगा। तो ये आप समझ गए प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं। 23,456 में 4 के स्थानीय मान और जातीय मान का गुणनफल क्या होगा? तो देखिए 23,456 है, स्थानीय मान 400 हो जाएगा, और जातीय मान जो संख्या का जातीय मान पूछे वो स्वयं हो जाता है, और स्थानीय मान की किस स्थान पे है वो इक्याई, दहाई, सैकड़ा, तो 400। और गुणनफल पूछा है यानी गुना, तो 4 चौका 1600। आंसर क्या हो जाएगा? 1600। What is the product of place value of 4 in the given number? What is the product of place value and face value of 4 in the given number? यही है, इंग्लिश में प्रश्न हो जाएगा। क्या समझे? फिर से समझ लीजिए। 4 का स्थानीय मान 400 के स्थान पे है, और जातीय मान वो संख्या स्वयं हो जाता है। गुना करेंगे, 4 चौका 16, 2 0 लगा देंगे, 1600। कोई भी सवाल आप 5 सेकंड में बना सकते हैं। इसके लिए आप अधिक से अधिक चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, अपने रिलेटिव के बीच, कि सीटेट एग्ज़ाम कैसे निकालना है। ये सब मैं क्यों चर्चा कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने सीटेट 2023 में क्वालिफाई किया, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी, ठीक है। और साथ ही साथ आज के डेट में मैं बीपीएससी TRE 1 से सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, सरकारी राज्यकर्मी हूँ। तो कैसे एग्ज़ाम निकालना है, कैसे मैथ बनाना है, कैसे साइंस को पढ़ना है, कैसे ईवीएस में हमको कैसे टैग वर्ड सीडीपी पढ़ना है, इस सब जानकारी मैं आपको धीरे धीरे दे दूँगा, जिससे कि आपका स्कोर आउट ऑफ 150 में 120 प्लस आ सके। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? विषम संख्या क्या होता है? जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, वैसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। तो क्या आप ऐसे करके जोड़िएगा, ऐसे को करके जोड़ते जाइएगा, बहुत समय लग जाएगा। जब प्रथम n विषम संख्याओं का योग पूछ दिया जाए तो आप कीजिए क्या? n²
मतलब 20 विषम संख्याओं के प्रथम से पूछा है योगफल, तो 20 का स्क्वायर कर लीजिए, 20 गुना 20 यानी 400 आंसर हो जाएगा। बहुत जल्दी आ गया ना जवाब, 400। अगर n रहता तो n स्क्वायर। नहीं समझे? देखिए मान लीजिए मैंने प्रथम 3 विषम संख्या का योग पूछा, तो 1 जोड़ 3 जोड़ 5, 5 3 8 1 9 आया ना, तो सीधे आप इसका स्क्वायर कर लेते तब भी 9 आया ना, तो वही ट्रिक मैंने लगा लिया। अगर यहीं पे पूछता मेरे भाई कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत या इसी को बोला जाता है माध्य, औसत बोले तो या माध्य, एवरेज या मीन, तो आप क्या जवाब देते? प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य n ही होता है, तो प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत या माध्य क्या होगा, तो 20 ही आंसर हो जाएगा। समझ गए ये भी प्रश्न आप लोग? अगला प्रश्न, बेलन का आयतन क्या होता है आपको बताना है। तो ये बेलन का आधार हुआ, ये शीर्ष हुआ, ये वृत्त के जैसा है और इसमें ऊंचाई भी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है और ऊंचाई से गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन समझ में आया आपको? फार्मूला क्या हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई यानी पाई आर स्क्वायर एच। त्रिज्या है, आर क्या है, त्रिज्या है, और एच क्या है, ऊंचाई है, तो इसका आयतन मिल जाएगा। ये है शंकु, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन है। ओके, ये कोन का वॉल्यूम है, ये 2 पाई आर वृत्त की परिधि है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। पाई आर स्क्वायर एच ये बेलन का आयतन है और पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल। खूब आराम से मैं आपको गणित, बेसिक गणित भी अगर आपको सीखना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको अगर कठिनाई हो रहा हो तो इसका भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, प्लेलिस्ट, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं, सीख सकते हैं गणित को, और ट्रिक से, मेथड से भी, जो आपको पसंद हो उससे बनाइए। अगला प्रश्न, -24 का अनुवर्ती क्या होगा, यानी सक्सेसर की बात कर रहा है। किसकी? सक्सेसर की। ओके, किसकी बात कर रहा है? सक्सेसर की, यानी ठीक अगले संख्या की। तो -24 में ठीक अगले संख्या के लिए हम लोग 1 जोड़ते हैं किसी भी संख्या में, जैसे 99 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा, 100, उसका अगला संख्या। तो माइनस में ये संख्या दिया है, इसका अनुवर्ती पूछा है, तब भी वही रूल लागू होगा, +1। तो -24 में से एगो जमा हो गया, तो आंसर -23 आएगा। क्या आएगा? -23। बहुत सारे लोग यहाँ -25 मार देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। देखिए -23, -24, -25, तो इसके अनुवर्ती अगला ये ना हुआ राइट साइड वाला, ये तो पीछे वाला उत्तरवर्ती हो जाएगा। अगर यहीं पे होता -24 का उत्तरवर्ती बताइए, तो उत्तरवर्ती में 1 घटाया जाता है, तो माइनस माइनस प्लस और संख्या रहेगा माइनस का ही चिन्ह, तो ये हो जाएगा। समझ गए आप लोग? ये कॉन्सेप्ट सक्षमता 3 वाले भी देख सकते हैं, हमारे शिक्षक सक्षमता 3.0 की जो हमारे शिक्षक साथी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये गणित महत्वपूर्ण होगा, और सीटेट के लिए तो रामबाण साबित होगा। हमारे जितने भाई बहन अगर गणित में स्कोर नहीं कर पाते हैं सीटेट में, देखिए ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ्स एंड ईवीएस, ये दोनों नंबर में अगर आप 60 में 55 या 50 ला देते हैं तो आपका काम यही बना देगा। और आपको अब लाना है कितना? 90 नंबर में 40 नंबर, आधा से भी कम। अगर इसमें आप 50 लाते हैं, यहाँ 40 लाते हैं, तो 90 पास कर जाइएगा, क्वालिफाई।
तो 90 में आप यहाँ भी 50 लाइए। हिंदी में भी CDP रहता है, व्याकरण रहता है, लैंग्वेज पेपर जो आप चॉइस करते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर हिंदी भाषी के हैं तो इंग्लिश या आप संस्कृत, दोनों में से कोई एक चॉइस करते हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग ना है तो आप संस्कृत लीजिए। ये बिल्कुल हिंदी के जैसा पैटर्न होता है और इसमें अच्छा स्कोर हो जाता है। नहीं तो इंग्लिश लीजिए। सेकेंड लैंग्वेज, पहला लैंग्वेज देखिए, फर्स्ट लैंग्वेज आप अपना हिंदी ही लीजिएगा, मातृभाषा, और दूसरा लैंग्वेज चॉइस होता है, ये सबको पता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 अंकों की बड़ी संख्या में कितना जोड़ने पर 4 अंकों की छोटी संख्या प्राप्त होती है? 4 अंक की छोटी संख्या 1000 होती है और 3 अंक की बड़ी संख्या 999 होती है। कितना जोड़ने पे 1000 प्राप्त हो जाएगा? तो 1 जोड़ने पे आंसर क्या हो जाएगा? 1। आंसर क्या हो जाएगा? 1। आया आपको समझ में? तो कीजिए चैनल को लाइक, चैनल को कीजिए लाइक और शेयर, और जितना आपका लाइक शेयर कमेंट आएगा उतना प्रश्न मैं बढ़ाते चला जाऊंगा। और नहीं भी लाइक शेयर सब्सक्राइब आया तब भी मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ आपको 2011 से लेकर 2024 तक पूछे गए प्रश्नों के आधार पर प्रश्न कराऊंगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में इससे एडवांटेज मिल सके और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट में 150 में 120 प्लस स्कोर कर सकें। फिर मिलते हैं इसी जोश और उमंग के साथ इसी चैनल पे अगले दिन अगले नए प्रश्नों के साथ।